राजस्थान में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 3 दिन में 600 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद आज सुबह 9 बजे तक प्रदेश में 91 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जिनमें से सर्वाधिक 55 मरीज जयपुर के हैं। जयपुर में मिले 55 कोरोना संक्रमितों से 48 जयपुर जिला से सामने आए। इसके अलावा डूंगरपुर में 21, उदयपुर में 9, सिरोही में 2 और झुंझुनू, भरतपुर, कोटा और अजमेर में एक मरीज सामने आए हैं। आज सुबह मिले मरीजों में 23 मरीज प्रवासी लोग हैं। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,838 हो गई है। वहीं मरने वालों का आंकड़ा 125 है। प्रदेश में अभी 1,941 एक्टिव केस हैं। वहीं 2,772 लोग ठीक हो चुके हैं, जिनमें से 2,467 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। बात करें सैंपल की तो प्रदेश में अब तक 2,12,317 सैंपल लिए गए, जिनमें से 2,03,770 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और 3,709 लोगों की रिपोर्ट अभी भी आना बाकी है। प्रदेश में प्रवासियों के आने से कोरोना के मामलों में तेजी आई है। अब तक प्रदेश में 350 प्रवासी कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। प्रदेश में पिछले 3 दिन से 200 से ज्यादा मामले सामने आना अब चिंता का विषय बन गया है। इसी बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रयासों से विदेशों में फंसे प्रवासी राजस्थानियों को प्रदेश लाने के लिए सार्थक कदम उठाए जा रहे हैं और लगभग 150 प्रवासी राजस्थानी विदेशों से वापस आ चुके हैं। लेकिन आज जयपुर जेल में कोरोना बम फूटा है। जयपुर में मिले 55 कोरोना संक्रमितों में से 38 जयपुर जिला जेल से सामने आए हैं। इसके अलावा बात अन्य जिलों की करें तो डूंगरपुर में 21, उदयपुर में 9, सिरोही में 2 और झुंझुनू, भरतपुर, कोटा और अजमेर से एक मरीज सामने आया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संदीप अग्रवाल इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संदीप, जिला जेल की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर कोरोना बम फूटा है, एक साथ इतने कैदी, आखिर कोरोना संक्रमित कैसे? देखिए पल्लवी, जिस प्रकार से लगातार जो कोरोना कहर चल रहा है और लगातार जो मॉनिटरिंग की जा रही है वो कहीं ना कहीं कमजोर होती नजर आती है, क्योंकि जिस प्रकार से आज जो कोरोना का जो बुलेटिन जारी हुआ उसमें जो आंकड़ों की वृद्धि हुई है या ये कहीं आंकड़ों का इजाफा हुआ है वो चिंताजनक है। वो विशेषकर चिंता इसलिए है कि जो वहाँ पे जेल में कैदी एक साथ रहते हैं वहाँ पे उनको आने जाने की मनाही है, बावजूद वहाँ पे एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है कोरोना का, ये कहते हैं, क्योंकि जहाँ पे 122 केस अचानक आए हैं एक साथ। बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, लगातार ये दावे किए जा रहे हैं गैर सरकार द्वारा बड़े बड़े कि कोरोना पे लगाम लगाई जा रही है, कोशिश की जा रही है, लेकिन कोशिश कहीं ना कहीं नाकाम होती जा रही है। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा की बात करें, ओसीएस रोहित सिंह की बात करें या करें मुख्यमंत्री की बात, लगातार वो यही दावा कर रहे हैं, मीडिया में लगातार खा रहे हैं कि जिरोड़ा मॉडल को लेकर तो चर्चा में चर्चा का विषय बना था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा, वो कहीं ना कहीं इनको अच्छो उत्साहित कर रहा है और एक्स्ट्रा बोलने में जो है एक्स्ट्रा ये कहें कि एक्स्ट्रा कुछ इनको पावर दे रहा है, जिसके बाद ये भूल रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार कोरोना कहर बढ़ रहा है वो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और ये चिंता का विषय लाजमी है, क्योंकि आने वाले समय में जिस प्रकार से 4 नंबर लोगों जेल में इतनी बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित मिले हैं, इसके बाद क्या कुछ कार्रवाई की गई है? देखिए वहाँ पे कोरोना वार्ड बना दिया गया है, वहाँ पे लैब बना दी गई है जेल में ही, और सेंट्रल जेल में 2 कोरोना पॉजिटिव मिले थे, वहीं जिला जेल में 22 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वो थोड़ा विषयदार चिंता का वहीं पे जेल में वहाँ पे कोरोना लैब बना दी गई है। जो चिकित्सक मेडिकल टीम है वहाँ पे लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, लगातार सैंपलिंग की जा रही है। शुक्रवार से लेकर शनिवार तक को भी वृद्धि की गई थी और वहाँ पे अभी भी वहाँ पे जिला जेल में जो है मेडिकल टीम लगातार सैंपलिंग कर रही है। संदीप, ये सैंपलिंग का काम अभी शुरू हुआ है जब ये संक्रमित सामने आए हैं, या इससे पहले भी सैंपलिंग करवाई गई थी? देखिए पल्लवी, जिस प्रकार से पहले भी सैंपलिंग हुई थी, उसके बाद में जो पॉजिटिव रिपोर्ट आई रिपोर्ट में पॉजिटिव पुष्टि हुई, तब जाके ये एक्शन में आया। पहले रफ्तार जो सैंपलिंग की थी वो धीरे थी और अब ज्यादा जोश में आ गई है, तेज आ गई। ये कहते हैं कि भाई लगातार जो मॉनिटरिंग हुई थी, जो सैंपलिंग हुई थी वो पहले स्लो थी और अब जाके जो है जो सैंपलिंग हुई और लगातार उनमें दर में वृद्धि हुई है और सैंपलिंग की रफ्तार में भी रफ्तार पकड़ी है। पल्लवी, संदीप, जो आपने बताया कि अभी जेल में एक अलग से वार्ड बना दिया गया है, तो जो कोरोना संक्रमित सामने आए हैं उन्हें उस वार्ड में शिफ्ट किया गया है या अस्पताल में भर्ती करवाया गया है? देखिए पल्लवी, बोर्ड में जेल में बोर्ड बनाना एक अलग वे है और शिफ्ट करना एक अलग वे है, लेकिन जो पॉजिटिव है उनको लिए अलग से बैरिक बना दी गई है और जो जेल अधीक्षक है उनको इनके द्वारा भी अलग से बैरिक बनाने में वहाँ पे पूरी मेडिकल टीम की द्वारा मॉनिटरिंग किया जा रहा है उस बंदे को, और जो कैदी पॉजिटिव मिले हैं उनके लिए सारी सुविधाएं वहाँ पे मुहैया कराई गई है और जो मेडिकल टीम है लगातार उनकी मॉनिटरिंग कर रही है
और जो कैदी लगातार जो संपर्क में आए हैं उनकी बैग हिस्ट्री निकाली जा रही है, क्योंकि संपर्क में आने का सवाल पता नहीं होता, लेकिन फिर भी अन्य जो कैदी हैं बैरिकों में वहां तक भी कौन नहीं पहुंचे, उनकी भी सैंपलिंग की जा रही है। और वार्ड में जो वहाँ पे जो मरीज टीम है उसके लिए अलग व्यवस्था है और जेल प्रशासन के लिए अलग व्यवस्था है। पल्लवी, वर्तमान में जिला जेल में कितने कैदी मौजूद हैं और अब कितनी बड़ी चुनौती है प्रशासन के लिए इन तमाम कैदियों की सैंपलिंग करवाना, सबकी रिपोर्ट लाना, ये तमाम जो चुनौतियां हैं वो प्रशासन के सामने आकर खड़ी हो गई हैं? देखिए पल्लवी, आपको बता दूं कि वर्तमान में जयपुर में जिला जेल में जो 423 कैदी हैं, इनमें से कुल 124 कैदी जो हैं पॉजिटिव आ चुके हैं। साथ ही सेंट्रल जेल में इस समय 1172 कैदी हैं। दोनों ही जेलों में युद्ध स्तर पर सैंपल लिए जा रहे हैं। वही प्रदेश में प्रवासियों के आने से कोरोना के मामले में तेजी भी आई है। और बात करें जेल में जो आज जो 124 कैदी पॉजिटिव आए हैं, बहुत बड़ा एक पूरे राजस्थान नहीं, यूं कहें कि पूरे देश भर में एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय है, जो गंभीर भी है और लाजमी भी है कि चर्चा का विषय बनना, क्योंकि जेल में जब आवाजाही नहीं है और जहां पर परिंदा पर नहीं मार सकता, वहां पे कोरोना ने अपना पर मारा है। वो एक बहुत बड़ी चूक कहेंगे या फिर ये कहें कि कहीं ना कहीं लापरवाही सरकार द्वारा या जेल प्रशासन द्वारा बरती गई है, जिसके हिसाब से जिसके आधार पर ये कहा जाता मुमकिन है कि भाई वहाँ पे कोरोना पॉजिटिव। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल बीजेपी के विधायक अशोक जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस मसले पर चर्चा के लिए। अशोक जी, लगातार राजस्थान से एक के बाद एक नए मामले सामने आ रहे हैं और इतनी बड़ी संख्या में जिला जेल में संक्रमित कैदियों का मिलना प्रशासन पर बड़ी यहाँ पर लापरवाही का आरोप भी लग रहा है और साथ ही कई सवाल भी इस समय खड़े हो रहे हैं। देखिए, मैं ये कहूँ कि राजस्थान और जयपुर को कोरोना की आग में धकेलने में सबसे बड़ा यदि योगदान किसी का है या फेल्योरिटी हम कह सकते हैं, तो वो गवर्नमेंट के ऊपर के स्तर की है। नीचे के जो कोरोना वॉरियर्स है उन्होंने मेहनत में कोई कमी नहीं की है, लेकिन जिस प्रकार से एक यात्री ओमान से आया और जमातियों को छूट देने के कारण और रामगंज के क्वारंटाइन को बाहर ले जाने के कारण पूरे जयपुर सहित राजस्थान में जब यहाँ से लोग गए तो उससे राजस्थान के सब जिले धीरे धीरे संक्रमित हुए और आज जयपुर के ये हालात हो गए हैं कि जो देश का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट जयपुर बन गया। उसका कारण भी यही है कि जयपुर की हर कॉलोनी तक कोरोना पहुंचाना, जगह जगह क्वारंटाइन करना, और जो कोरोना वॉरियर थे वो होटल में रहने के लिए सरकार को गुहार कर रहे थे, लेकिन सरकार ने ना तो उनको होटलों में रखा और उनका नियमित घर पे आने जाने का उनके परिवार भी खतरे में आ गए। इन सब चीजों के कारण फेलियोरिटी है, वो बड़े प्रशासनिक लापरवाही के कारण ये सब चीजें जो है वो कोरोना बार बार जगह जगह फैल रहा है। और जयपुर का कोई एरिया लगभग अभी कोई छूटा हुआ नहीं है, हर एरिया में कोरोना पहुंचा है। पूरे जयपुर को आग में धकेलने का काम ये प्रशासन की बड़ी फेलियोरिटी है यहाँ पर। अशोक जी, क्या ये माना जा सकता है कि प्रदेश में प्रवासियों की वापसी हो रही है, इस वजह से भी अब हाल के दिनों में कोरोना के मामले बढ़े हैं? देखिए, प्रवासियों के मामले से अब इक्के दुक्के कुछ मामले बढ़े हैं, लेकिन उनको ठीक से क्वारंटाइन किया जाए तो वो रोका जा सकता है। अभी तक तो मामले वही बढ़ रहे हैं जो रामगंज में कर्फ्यू में ढील दी गई, कर्फ्यू में लापरवाही की गई, रामगंज एरिया को सील पैक नहीं किया गया, उसके कारण जो कोरोना बढ़ा, अभी तक तो केवल वही बढ़ता जा रहा है। लगातार गवर्नमेंट को हम समय समय पर सुझाव दे रहे हैं कि जैसे हॉस्पिटल से कोविड का हॉस्पिटल अलग करें, जनरल हॉस्पिटल को अलग करें, कोविड का क्वारंटाइन रामगंज का उस एरिया में ही करें, जिस एरिया में पॉजिटिव आ गया वहां कड़ाई से कर्फ्यू रखें। लेकिन इन सब चीजों पर कहीं न कहीं कोई प्रशासनिक मॉडल नहीं बनाया गया, किसी एक व्यक्ति पर जिम्मेदारी तय नहीं की गई, इसके कारण से ये कोरोना जगह जगह फैल रहा है। अशोक जी, भीलवाड़ा मॉडल को लेकर लगातार प्रदेश की कांग्रेस सरकार अपनी पीठ थपथपा रही थी, यहां तक कि इस मॉडल को अपनाने के लिए योगी को भी पत्र लिख दिया गया था, लेकिन ये मॉडल पूरे प्रदेश में लागू आखिर क्यों नहीं करवा पाई कांग्रेस की सरकार? भीलवाड़ा में कलेक्टर के ऊपर जिम्मेदारी थी, वहाँ सिंगल पॉइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, वहाँ के चाहे जनता हो, वहाँ के चाहे नेता हो, सब लोग एक ही मुखी थे। बाकी वही मुख्यमंत्री जी, भीलवाड़ा के मुख्यमंत्री जी हैं, वही मुख्यमंत्री जी, उनकी खुद का गृह क्षेत्र जोधपुर आज सेकंड नंबर पर 1000 पेशेंट लगभग पहुंच गए हैं। जयपुर में 1300 पेशेंट पहुंच गए हैं, यहाँ राजधानी है। तो क्या भीलवाड़ा का श्रेय लेने वाले मुख्यमंत्री जी जयपुर में कोई मुख्यमंत्री है, जोधपुर में कोई और मुख्यमंत्री है? यहाँ पर फिर क्या हुआ? इसलिए श्रेय लेने का होड़ जल्दबाजी में, लेकिन आज जो फेल्योरिटी हुई है उसकी जिम्मेदारी भी ले। जिस प्रकार से राजस्थान में केवल मिसमैनेजमेंट और फेल्योरिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के कारण राजस्थान को आग में झोंका गया है। अशोक जी, जिला जेल में इतनी बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमितों का मिलना क्या दर्शा रहा है, जबकि सरकार की तरफ से लगातार ये दावे किए जा रहे थे कि हम सैंपलिंग करवा रहे हैं, हम सैनिटाइजेशन का काम करवा रहे हैं, उसके बाद भी इतनी बड़ी संख्या में?
देखिए पूरा मामला तो प्रशासन बताएगा, लेकिन मैं जहां तक मेरी समझ है मैं कह सकता हूं कि जिला जेल में इक्विपमेंट्स की कमी और साधनों के अभाव के कारण मिसमैनेजमेंट और लापरवाही से ये कोरोना वहां पर फैला है। क्योंकि जेल की स्थिति हमने कई बार देखी है, कई बार आंदोलन में जेल भी गए हैं, तो एज ए मेयर के रूप में मैंने जेल की व्यवस्थाएं भी देखी है। वहां पर जितने संसाधनों की आवश्यकता है उतने संसाधन दिए नहीं जाते, उनको मिलते नहीं है। मुझे लगता है सैनिटाइजर और मास्क भी वहां पर प्रॉपर नहीं दिए गए होंगे। वहां की जेल को सैनिटाइज करने का विषय हो तो नहीं किया गया होगा, और आने जाने वाले लोगों पर लापरवाही के कारण वहां पर ये कोरोना फैला होगा। अब यहाँ पर ये कितना ज़रूरी है अशोक जी कि प्रदेश की अन्य ज़िला जो जेल हैं उन पर ध्यान दिया जाए, वहाँ पर प्रॉपर सैनिटाइजेशन का काम करवाया जाए, जो बंदी हैं वहाँ पर उन्हें मास्क, सैनिटाइजर तमाम जो है वो सुविधाएं दी जाए? बिल्कुल करवाना चाहिए। और अभी तक गवर्नमेंट 50-60 दिन में भी केवल जो फायर ब्रिगेड की कुछ गाड़ियों से सैनिटाइज कर रहे हैं। लगभग मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान की जनता को, राजस्थान के समाज सेवकों को, राजस्थान के समाज के लोगों को, जिन्होंने अपने स्तर पर सैनिटाइज किया, अपने स्तर पर मास्क बांटे, अपने स्तर पर लोगों को भोजन दिया, और सूखा राशन भी सरकार से कई गुना ज्यादा यहाँ की संस्थाएं बांट रही है। ये सरकार केवल तुष्टीकरण में और राजनीति करने में लगी हुई है, और इसके अलावा कुछ नहीं कर रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक लाहोटी जी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम चर्चा इस मसले पर आपने हमारे साथ की। तो राजस्थान में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 3 दिन में 600 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद आज सुबह 9 बजे तक प्रदेश में 91 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जिनमें से सर्वाधिक 55 मरीज जयपुर के हैं। आपको बता दें कि आज जयपुर जिला जेल से भी 122 संक्रमितों के मामले सामने आए हैं, और इसके बाद ही ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक लापरवाही रही है, क्योंकि राजस्थान की सरकार की तरफ से लगातार दावे किए जा रहे थे कि हम सैनिटाइजेशन करवा रहे हैं, हम घर घर जाकर लोगों की सैंपलिंग कर रहे हैं, लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर रहे हैं। लेकिन जिला जेल में इतनी बड़ी संख्या में संक्रमितों का मिलना अब प्रशासन पर कई बड़े सवाल खड़े करता है। जैसे कि विधायक अशोक लाहोटी जी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने भी तमाम सवाल खड़े किए और प्रशासनिक लापरवाही उन्होंने बताई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री की भी जिम्मेदारी बनती थी, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार सिर्फ अपनी पीठ थपथपाने में रह गई और लापरवाही बरती गई है। प्रदेश में अगर अब तक की सैंपलिंग की बात करें तो 2,12,317 सैंपल लिए गए हैं, जिनमें से 2,03,770 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और 3,709 लोगों की रिपोर्ट अभी भी आना बाकी है। वहीं ऐसा भी माना जा सकता है कि प्रदेश में प्रवासियों के आने से भी कोरोना के मामले में हाल ही में तेजी आई है। इन मामलों में अब तक प्रदेश में 350 प्रवासी कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। प्रदेश में पिछले 3 दिन से 200 से ज्यादा मामले सामने आना अब चिंता का विषय सरकार के लिए बन गया है। इसी बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रयासों से विदेशों में फंसे प्रवासी राजस्थानियों को प्रदेश लाने के लिए भी सार्थक कदम उठाए जा रहे हैं। इस मसले पर चर्चा के लिए कांग्रेस से विधायक सुरेश जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेश जी, इतनी बड़ी संख्या में जिला जेल में कोरोना संक्रमितों का मिलना, क्या समझा जाए इसे? देखिए, ये तो संभावित था ही पहले से ही कि इतने सारे प्रवासी जब राजस्थान में आएंगे तो निश्चित रूप से उसमें कुछ न कुछ लोग संक्रमित होंगे। लेकिन पूरी तरह से प्रशासन और सरकार और यहाँ की जनता तैयार है, उन संक्रमितों को अपनी जगह स्थान भी देगी अपने गांव में, और उनसे बाकी की जो जनता है उसको भी बचाएंगे और इनका भी इलाज कराएंगे। जी, जो प्रवासी आए हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं कि वो कोरोना संक्रमित हैं या हो सकते हैं, उनका जिला जेल में बंद कैदियों से क्या लेना देना सर? जिला जेल में 122 कोरोना संक्रमित मिले हैं, उन प्रवासियों से इन संक्रमितों का क्या लेना देना? देखिए, जो प्रवासी आ रहे हैं निश्चित तौर पे वो सारे ही संक्रमित नहीं है, कुछ लोग उनमें संक्रमित हो सकते हैं, इस तरह की संभावना है। जो ऐसे जोन से आ रहे हैं जैसे महाराष्ट्र से, गुजरात से, जो हॉट स्पॉट एरियाज हैं, उनसे अगर कुछ व्यक्ति आ रहे हैं तो ये संभावना हो सकती है कि वहां से कोई व्यक्ति जो आ रहा है वो वहां से कोई संक्रमण अपने साथ लेकर आ सकता है, इस बात की संभावना हो सकती है। सुरेश जी, मेरा सवाल शायद आप नहीं समझ पा रहे हैं सर। आज जयपुर जिला जेल में 122 कैदी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। मैं इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाह रही हूं। प्रवासियों पर अभी मैं आपसे प्रतिक्रिया नहीं ले रही हूं। जो सेंट्रल जेल में पाए गए हैं उनका प्रवासियों से कोई लेना देना नहीं है। वो तो या तो उनकी जांच में देरी हुई है कि सेंट्रल जेल में पहले जांच नहीं हुई, कोई एक कैदी संक्रमित हो गया और उससे के संपर्क में आने से, या कोई
कर्मचारी संक्रमित हो गया और उसके संपर्क में आने से बाकी सब लोग संक्रमित हुए और आंकड़ा इतना ऊंचा पहुंचा। सुरेश जी, तो ये किसकी लापरवाही मानी जाए सर? क्योंकि लगातार कांग्रेस की तरफ से ये दावे किए जा रहे थे कि हम प्रॉपर सैनिटाइजेशन का काम करवा रहे हैं, हम सबके स्वास्थ्य का परीक्षण भी कर रहे हैं, तो फिर जेलों को क्यों छोड़ दिया गया? देखिए, निश्चित तौर पे राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी पहले से चलती आ रही है। अब जिस रोज लॉकडाउन हुआ उस रोज हमारे पास टेस्टिंग की 0 फैसिलिटी थी। आज हमारे पास टेस्टिंग की फैसिलिटी 20,000 पर डे के आसपास पहुंच गई है। तो निश्चित तौर पे सरकार ने ये सारी व्यवस्थाएं इतने कम समय में और बहुत मुस्तैदी से काम करके और इस ऊंचाई तक पहुंचे हैं। आज जगह जगह वेंटिलेटर्स की सप्लाई हुई है, जगह जगह बाईपैप की हुई है। सीकर मेरा जो जिला है उसके अंदर तक नई लैब स्थापित हो गई है जहां पे 500 रोज की टेस्टिंग चल रही है। तो ये सब एक व्यवस्था छोटा सा सवाल है सर, क्या ये पीठ थपथपाने का सही समय है? क्योंकि जिस तरह के हालात राजस्थान में दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं, खासकर राजधानी जयपुर के, उसके बाद भी अगर सरकार इस समय अपनी पीठ थपथपाएगी तो ये कैसे जायज लगेगा सर? देखिए, ये पीठ थपथपाने का मामला नहीं है, लेकिन जो काम हुआ है अगर बात होगी तो उसकी गणना भी की जाएगी। निश्चित तौर पे की जाएगी कि सरकार ने जो काम किया है वो भी गिनाना पड़ेगा, जो कमियां हैं वो भी गिनाएंगे। मैं स्वयं कह रहा हूं कि राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं की बहुत कमी थी। सबसे पहला सेंटेंस मेरा ये है, लेकिन उनमें इतनी तेजी से सुधार किया गया है। सारे एमएलए लैड को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए रिजर्व कर दिया गया है अगले 2 साल के लिए। तो ये जो सीमित साधन है सरकार के पास, उनका उपयोग करके सरकार निश्चित तौर पे बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन महामारी अपनी जगह पे है। ठीक है सुरेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो राजस्थान में लगातार कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है और जयपुर जिला जेल में 122 कोरोना संक्रमित मिले हैं और इसके बाद से सरकार पर तमाम सवाल खड़े हो गए हैं। हालांकि बात कांग्रेस सरकार की करें तो वो लगातार अपने कामों को गिनाने में लगी हुई है और अपनी पीठ थपथपा रही है, जैसा कि कांग्रेस के विधायक सुरेश मोदी की बातों से भी साफ तौर पर नजर आ रहा था। उम्मीद करते हैं कि राजस्थान में हालात जल्द से जल्द सुधरें और बेहतर हों।